हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस। हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्लास। क्लास करने से पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट बताती हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी मीन्स जो हमारे रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ है, जैसे टेबल है, बेड है, डॉग है, कैट है, हॉर्स है, ये सारी क्या है? हमारी कार है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है। इवन कि एक पेन है, वो भी हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे राम है, राम क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। हरप्रीत एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई बिहेवियर और कुछ स्टेट्स होती हैं। जैसे एक पेन है, पेन का जो स्टेट है कि इसका क्या कंपनी है, कलर क्या है और बिहेवियर क्या है, वो काम कैसे करता है, लिखता कैसे है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? रियल वर्ल्ड एंटिटी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट इज इंस्टांस ऑफ क्लास। इंस्टांस मतलब एग्जाम्पल। ऑब्जेक्ट जो होगा क्लास का एग्जाम्पल होगा। ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी कंज्यूम करेगा, किस लिए? अपनी प्रॉपर्टीज की वैल्यू को होल्ड करने के लिए जो है ऑब्जेक्ट मेमोरी कंज्यूम करता है। अब हम आते हैं क्लास पे। क्लास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो क्या बन जाती है? क्लास। जैसे अब मैं कहूँ BA1 क्लास, तो BA1 में क्या है? मोर स्टूडेंट्स है, तो एक स्टूडेंट जैसे हरप्रीत है, हरप्रीत क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अगर क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 ऑब्जेक्ट्स हुए, तो वो क्या बनेगी? क्लास बनेगी। जैसे अब मैं कहूँ एनिमल, एनिमल क्या है? क्लास है। अब उस एनिमल में क्या होगा? डॉग भी आता है, कैट, हॉर्स, कैमल, तो ये क्या होगी? ऑब्जेक्ट्स हो गए। हॉर्स, डॉग, कैट, कैमल, ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट है। इनको कंबाइन करके हमारी क्या बन जाएगी? क्लास बन जाएगी। यानी कि जिनका सेम बिहेवियर होगा, सेम प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, वो क्या होंगे? वहाँ आपके क्लास होगा। क्लास क्या करती है? आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है कि जो आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है या उसका बिहेवियर। जैसे प्रॉपर्टी क्या है? मैंने आपको बताया कि पेन है। पेन की प्रॉपर्टी क्या है? कि किस कंपनी का है, क्या कलर है, किस कलर से लिखता है। बिहेवियर काम, वो काम कैसे करता है। तो ये क्या होगी इसकी। अब डॉग है, डॉग की प्रॉपर्टी क्या है? उसका कलर क्या है, हाइट कितनी है, उसका नाम क्या है। बिहेवियर, वो काम कैसे, वॉकिंग कैसे करता है, ईटिंग कैसे करता है, ये उसका बिहेवियर है। तो ये सारी बातें कौन डिस्क्राइब करेगा? क्लास डिस्क्राइब करेगी। यानी कि क्लास जो है हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है किस तरह का होगा। क्लास किसी तरह की कोई मेमोरी नहीं लेगी, ठीक है जी। क्लास कोई मेमोरी नहीं लेगी। क्लास क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होती, ये एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मीन्स एक एग्जांपल। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हम एक मैप तैयार करते हैं। वो हमें ये बताता है कि जब हमारा घर बन जाएगा कुछ इस तरह से लगेगा। सेम यहाँ पे जो क्लास है एक मैप का काम करता है कि जो हमें ये बताता है कि हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से जो है काम करेगा। तो क्लास जो है एक तरह का क्या है? ब्लूप्रिंट है। नेक्स्ट है क्लास। क्रिएटिंग क्लास इज एज गुड एज अ क्रिएटिंग डाटा टाइप। क्लास क्या है? डाटा टाइप का भी काम करती है। तो अब हम देखते हैं कि क्लास का जो सिंटेक्स है, हम कैसे जो है क्लास को डिफाइन करेंगे और डिक्लेयर करेंगे। क्लास को डिफाइन हमेशा करने के लिए सबसे पहले हम कीवर्ड कौन सा? क्लास कीवर्ड यूज करेंगे। उसके बाद हम कोई भी नेम देंगे। वो नेम किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। देन हम स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और उस स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस में कुछ क्या करेंगे? स्पेसिफायर
डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन जो है डिक्लेयर करेंगे। जैसे ये सिंटैक्स है हमारा, क्लास कीवर्ड, उसके बाद मैं यहाँ पे कोई नाम दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या होगा, क्लास का नेम होगा। उसके बाद स्टार्टिंग करली ब्रेसेस। देन हम C++ में एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो हम इसमें से वो एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हम डाटा मेंबर यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, डाटा मेंबर। उसके बाद यहाँ पे हम मेंबर फंक्शन भी डिक्लेयर करेंगे जो हमारे डाटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए हेल्प करेंगे। उसके बाद अगर हमने कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना, हम जो है पैरेंथेसिस क्लोज करके सेमीकोलन लगाएंगे। तो इतना जो है ये क्या बनेगा, हमारा क्लास कीवर्ड जो है एक क्लास तैयार होगी हमारी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। पहले हम क्लास का एक जो है एग्जांपल देख लेते हैं, वो तो हमने सिंटैक्स किया था। अब देखो, पहले क्लास कीवर्ड, देन मैंने क्लास का नेम क्या लिया है, माय क्लास, स्टार्टिंग करली ब्रेसेस, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, उसके पीछे कॉलन। मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक इंट वेरिएबल है और एक स्ट्रिंग वेरिएबल, यानी कि डाटा मेंबर जो है डिक्लेयर किए हैं। इसमें मैंने जो है फंक्शन डिक्लेयर नहीं किए। तो इंट माय नेम फर्स्ट वेरिएबल, जिसका ही डाटा टाइप क्या है, इंट है। नेक्स्ट मैंने स्ट्रिंग जो है डाटा लिया है और उसमें जो वेरिएबल का नेम है माय स्ट्रिंग। देन क्लास जो है क्लोज कर दी। अब हमने क्या करना है, हमने क्लास जो है डिक्लेयर कर दी, डिफाइन कर दी। अब इस क्लास में हमने 2 वेरिएबल लिए हैं। अब इन दोनों वेरिएबल्स को हमने एक्सेस भी करना है और इनको वैल्यू भी देनी है। जब हमने डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का हम सिंटैक्स देखते हैं। कहते हैं when a class is defined only the specification for the object is defined। जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो उससे ये स्पेसिफाई होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा। हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए क्लास को डिफाइन किया है। अभी तक उसने कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई। मेमोरी कब एलोकेट होगी, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। To use the data and access the function defined in class, we need to create a object। अब जो क्लास में हमने डाटा मेंबर या फिर कोई मेंबर फंक्शन दिए हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स होता है क्लास नेम स्पेस देन ऑब्जेक्ट का नेम। ये था सिंटैक्स। अब इसका एक एग्जाम्पल हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। अब इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, पहले क्लास बनाई है, फिर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने जो डाटा मेंबर दिए थे उन डाटा मेंबर की वैल्यू सेट की है। वैल्यू सेट करने के बाद हमने उनको प्रिंट करवाया है। तो सबसे पहले हमने क्लास क्रिएट की, क्लास कीवर्ड के बाद हमने कोई भी वेरिएबल दिया, जैसे माय क्लास। तो ये क्या हो गया, क्लास का नेम, दी क्लास नेम। ठीक है जी। देन हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, हमने 3 एक्सेस स्पेसिफायर बताए थे मैंने आपको, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, पब्लिक। देन हमने एट्रीब्यूट भी कह सकते हो, डाटा मेंबर भी कह सकते हो। हमने 2 डाटा मेंबर जो है डिक्लेयर किए हैं, इंट माय नेम, स्ट्रिंग माय स्ट्रिंग, यानी कि इनकी डाटा टाइप क्या है, फर्स्ट वेरिएबल जो माय नम है उसकी डाटा टाइप इंट है और सेकेंड वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो है स्ट्रिंग।
देन हमने क्लास को क्लोज कर दिया। अब हमने क्या करना है, जो हमने वेरिएबल डाटा मेंबर जो डिक्लेयर किए हैं उनकी वैल्यू भी सेट करनी है और उनको प्रिंट भी करना है, यानी एक्सेस भी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम पहले मेन फंक्शन यूज करेंगे, इंट मेन स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस। अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले हम यूज करेंगे क्लास का नेम। क्लास नेम क्या है, माई क्लास, माई क्लास। उसके बाद हमने कोई भी वेरिएबल देना है, तो मैंने यहाँ पे दिया माई ऑब्जेक्ट। अब ये क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिसमें जो क्लास का नेम है एक डाटा टाइप का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया हमने, पहले हमने क्लास का नेम, देन कोई भी वेरिएबल का नेम देंगे जिसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देन हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, डाटा मेंबर को एक्सेस करना है और उनकी वैल्यू सेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है माई ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, डॉट वेरिएबल का नेम माई नेम इज इक्वल टू 15। ये क्या होगा, आपकी वैल्यू सेट हो गई। इसी तरह स्ट्रिंग माई ऑब्जेक्ट डॉट माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट वैल्यू देंगे क्योंकि हमारी जो डाटा टाइप वो क्या है, स्ट्रिंग है। उसके बाद अब ये वैल्यू क्या होगी, हमने क्या दी है, इसको वैल्यू सेट की है। अब इसका प्रिंट भी लेना है, स्क्रीन पे आउटपुट लेनी है। तो हम क्या करेंगे, सी आउट माई ऑब्जेक्ट डॉट माई नम, इसी तरह सी आउट माई ऑब्जेक्ट डॉट माई स्ट्रिंग। तो इस तरह से जो है स्क्रीन पे हमारी वैल्यू आएगी 15 और यहाँ पे जो भी हम टेक्स्ट देंगे, जैसे हमने यहाँ पे सम टेक्स्ट लिखा है तो हमारा सम टेक्स्ट आएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास में कुछ डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन देंगे। आज हमने सिर्फ डाटा मेंबर दिए हैं। फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उनकी वैल्यू सेट करेंगे। वैल्यू सेट करने के बाद उनको प्रिंट करेंगे। अब हम इसका जो है प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में हमने क्या किया, पहले क्लास कीवर्ड, देन क्लास का नेम, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, दो वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल इंट डाटा टाइप है, सेकेंड वेरिएबल स्ट्रिंग डाटा टाइप है। उसके बाद हमने क्या किया, क्लास को क्लोज कर दिया, यानी कि हमारी जो क्लास है वो 8 लाइन पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हमने क्या करना है, जैसे ही हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने जो क्लास में डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन दिए हैं उनको एक्सेस करना है। तो हम मेन फंक्शन लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, क्लास का नेम। तो यहाँ पे हमारी क्लास का नेम क्या है, माई क्लास, माई क्लास। देन हम कोई वेरिएबल, यानी कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल दिया माई ऑब्जेक्ट। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या क्रिएट हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास, यानी कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, माई क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। देन हमने अगर डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट ऑपरेटर, देन डाटा मेंबर का नेम, जैसे हमने यहाँ पे किया। हमारा ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, माई ऑब्जेक्ट, माई ओबीजे डॉट, देन डाटा मेंबर का नेम माई नम इज इक्वल टू 15। यहाँ पे हमने इसको क्या दिया, वैल्यू दी है। सेम हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा टाइप को वैल्यू दी, माई ओबीजे डॉट माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू, अब स्ट्रिंग हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आता है तो इन्वर्टेड कॉमास, देन मैंने वैल्यू दी हेलो।
अब इनकी वैल्यू सेट हो गई है, इनकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हमेशा हम सी आउट की जो है स्टेटमेंट यूज करते हैं। सी आउट देन ऑब्जेक्ट का नेम माई ओबीजे डॉट डाटा मेंबर का नेम माई नम। सेम हम लेंगे सी आउट माई ऑब्जेक्ट डॉट माई स्ट्रिंग देन सेमीकोलन, देन हम ब्रेसेस क्लोज कर देंगे जो हमने मेन फंक्शन में स्टार्ट की थी। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो हमारी आउटपुट क्या आएगी 15 और हेलो जो है हमारा प्रिंट होगा। हम देखते हैं हमारी आउटपुट जो है, ये देखो स्क्रीन पे आ गई है हमारी 15 एंड हेलो। तो इस तरह से जो है हम अपना क्लासेस और ऑब्जेक्ट का जो है प्रोग्राम बना सकते हैं with the help of C class and objects। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मेंबर फंक्शन। थैंक्स।